सभी को मेरे प्रणाम। आज जैन योग का 37वां स्वाध्याय है और हम आध्यात्म उपनिषद नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने की है, जिनकी प्रज्ञा के बारे में हम सब जानते हैं। जीतू भाई बार बार जिक्र करते हैं, एक ऐसे महात्मा जिन्होंने अनेक विषयों के ऊपर ग्रंथों की रचना की है। और जब योग मार्ग की साधना में हमें आगे बढ़ना हो तो महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब के ग्रंथ के स्वाध्याय के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे महात्मा के ग्रंथ का स्वाध्याय हमें बहुत ही जागृति पूर्वक करना चाहिए, ऐसा आदरणीय जीतू भाई ने पिछले क्लास के अंदर कहा था। सो इसी के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जैन योग के इस मंच के ऊपर आज के स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस मंच से हम लोग पिछले कई महीनों से महोपाध्याय यशो विजय जी रचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ग्रंथ रत्न का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह अवसर प्राप्त कराने के लिए जैन योग जैन टॉक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं स्वयं और सभी श्रोताओं के ओर से जैन मंच के, जैन योग और जैन टॉक के बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। विशेष करके नील भाई की, रमेश भाई की और पूरे टीम की मैं बहुत ही अनुमोदना करता हूँ। और आज जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ के स्वाध्याय की बात करने जा रहे हैं, वो ग्रंथ एक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत गुह्य, अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत अनुभव की स्थिति से, अनुभव के स्तर पर जो पहुंच गए, ऐसे महोपाध्याय यशो विजय जी के कर कमलों से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। और इस ग्रंथ में भारतीय परंपरा के सभी आध्यात्मवादी उपनिषदों एवं ग्रंथों का दोहन करके रचा गया यह ग्रंथ है। महोपाध्याय यशो विजय जी की हम जितनी स्तुति करें, जितना गुण गाएं, उतना कम ही है। एक ऐसे महान योगी, एक ऐसे महाज्ञानी, एक ऐसे उच्च चारित्रवंत, एक ऐसे शासन प्रभावक महापुरुष के द्वारा रचा गया यह ग्रंथ है, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का भी कल्याण साध सकते हैं। इस ग्रंथ का स्वाध्याय आप पिछले पिछले कई महीनों से करते आ रहे हो और आपने देखा होगा कि कितनी सूक्ष्म बात महोपाध्याय यशो विजय जी हमें हर एक श्लोक में, जो एक एक श्लोक एक एक ग्रंथ स्वरूप हैं, हमें बता रहे हैं, हमें दर्शा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि ऐसे श्लोकों से रचा हुआ यह ग्रंथ है। प्रथम प्रकरण में महोपाध्याय यशो विजय जी ने शास्त्र योग की बात कही थी, जिसका हमने बहुत विस्तार से, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से स्वाध्याय किया है। अब हम ज्ञान योग यानी ज्ञान योग शुद्धि अधिकार, जो दूसरे प्रकरण का नाम है, ये ज्ञान शुद्धि, ज्ञान योग शुद्धि अधिकार में जो बहुत ही मार्मिक बात कर रहे हैं वह है कि स्वानुभूत शुभ ज्ञान का प्रगटीकरण कैसे हो सकता है। जो बात हमें शास्त्र योग में बताई थी कि शास्त्र का बोध किस प्रकार से प्राप्त होता है या शास्त्र का बोध कैसा होता है, लेकिन उस शास्त्र बोध को जब हम जीवन में उतारते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो हमारा जो आचरण है वो हमें स्वानुभूति के शुभ ज्ञान की तरफ ले चलता है।
मतलब कि शास्त्र शुद्धि योग या शास्त्र योग शुद्धि अधिकार में जिन शास्त्रों का अध्ययन करने की बात कही थी, उन्होंने 3 बात कही थी महोपाध्याय यशोविजय जी ने कि कोई शास्त्र को पसंद करना चाहे तो कैसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और कैसे शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कषत छेद ताप सुवर्ण के जो परीक्षा विधि है, उस परीक्षा विधि का दृष्टांत देते हुए कहा कि भाई हमें शास्त्र को भी कषत छेद और ताप के द्वारा उसका परीक्षण करना चाहिए और उस परीक्षण के द्वारा ही हमें जो ताप शुद्ध शास्त्र है उसका अध्ययन करना चाहिए। उससे हमें मध्यस्थ बुद्धि की प्राप्ति होती है और मध्यस्थ बुद्धि जब हम अपने अनुभव में लाने लगते हैं तो हमारा स्वानुभव प्रकट होने लगता है। शास्त्र के अनुसार क्रिया करने से ज्ञानोपासना प्रकट होती है। यहाँ शास्त्र और ज्ञान 2 शब्द का प्रयोग महोपाध्याय यशोविजय जी करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान और शास्त्र दोनों भिन्न बात है। शास्त्र तो जो ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, जो महापुरुषों ने कही हुई है और पुस्तकों में लिखी गई है, वो सारे शास्त्र है। और शास्त्रों में जो बात कही गई है उस शास्त्रों के अनुसार यदि हम क्रिया करते हैं और हम उसका ज्ञानोपासना जब हम करते हैं तो हमारा स्वानुभव प्रकट होने लगता है। यानी कि शास्त्र को पढ़ लिया, शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उतने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। शास्त्र के अध्ययन के बाद उसके अनुसार शास्त्रों में जो बातें कही गई है उस बातों का जीवन में आचरण करने के द्वारा ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमें सिखाई गई है वो शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति का मार्ग, जो ये अनुभव ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। शुद्ध आत्मस्वरूप मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम ये भूल चुके हैं। हमें जब हमारा परिचय देने की बात आती है तो हम परिचय देते वक्त हम अपने बाह्य स्वरूप का ही परिचय दे पाते हैं, क्योंकि हमें हमारे आंतरिक जो वास्तविक परिचय है उसका बोध, उसका हमें अनुभव भी नहीं है, इसलिए हम वहां मौन हो जाते हैं। तो शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग क्या है, कैसे हम शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो वो है अनुभव। मतलब जो शास्त्रों के द्वारा बोध प्राप्त किया है उस बोध का जीवन में आचरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्वानुभव खिलने लगता है। और उसके लिए क्या आवश्यक है, महोपाध्याय यशोविजय जी हमें केवल ये कहकर रुक नहीं जाते हैं कि भाई अनुभव ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए। तो कहते हैं कि बुद्धि की निर्मलता होनी चाहिए। निर्मल बुद्धि मतलब बुद्धि में कोई विकार नहीं रहना चाहिए। बुद्धि के अनेक विकार है, कषाय भी विकार है, दो कषाय विकार है। हमारे अंदर बुद्धि में पड़ी हुई प्राचीन संस्कार, वृत्ति, पुराने अनुभव, वो सारे विकार के रूप में हमें परेशान करते हैं। भ्रम टले मति दोष, महोपाध्याय यशोविजय जी जो स्वानुभूति की बात करते हैं उस स्वानुभूति की बात आनंद घन जी महाराज जब परमात्मा की स्तुति करते हैं और ये बात करते हैं कि भाई परमात्मा दशा की स्थिति हमें प्राप्त करनी हो, परमात्मा का अनुभव करना हो, परमात्मा स्वरूप का अनुभव करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई आपको जीवन में उसको समर्पित होना पड़ेगा।
और आत्म अर्पण योग विचारता, कहते हैं कि आत्म अर्पण योग मतलब एक नया शब्द हमें आनंद घन जी महाराज जी देते हैं कि आत्म अर्पण, आत्मा का समर्पण। आत्मा का समर्पण तभी होता है कि बुद्धि निर्मल हो जाए। बुद्धि में जहां तक अहंकार पड़ा हुआ है, क्रोध पड़ा हुआ है, मान पड़ा हुआ है, माया पड़ी हुई है, तब तक अर्पण समर्पण संपूर्ण समर्पण का भाव पैदा नहीं हो सकता है। तो आत्म अर्पण वस्तु विचारता भ्रम टले मति दोष, बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, सोचनीय विचारणीय बात कहते हैं कि संपूर्ण रूप से परमात्मा दशा में अर्पण होने के लिए हमारी बुद्धि की निर्मलता होनी चाहिए। और जब हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो मति दोष, जितने भी मति के दोष है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें कहते हैं कि मोहनीय कर्म और चारित्र, मतलब दर्शन मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म से मिथ्यात्व लेना है। मिथ्यात्व का मतलब है कि जब तक हमारे अंदर आग्रह पड़ा हुआ है, जब तक हमारे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, तब तक हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है। तो आग्रह को छोड़ना होगा, हमें अज्ञान को नष्ट करना होगा। और जब आग्रह और अज्ञान का नष्ट हो जाता है तो चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षयोपशम शुरू हो जाता है। और जब चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने लगता है तो हमें अपने आत्मा के प्रकाश का अनुभव होने लगता है कि एक अद्भुत अनुभूति होती है। इस अनुभूति की बात ही विशेष रूप से अनुभव ज्ञान में बताते हैं। तो आजकल हम ज्ञान शब्द का अर्थ श्रुत के अर्थ में ही परिवर्तित करते हुए देखते हैं लोगों को कि भाई ज्ञान अर्थात श्रुत, कि इसमें बहुत ज्ञान है, ऐसा हम बोलते हैं। तो हम उस वाक्य से यही समझने लगते हैं कि इसमें बहुत विषयों का जानकारी है, बहुत ग्रंथों की जानकारी है, बहुत शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि श्रुत और ज्ञान दोनों में महत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। श्रुत यानी जो पढ़ा हुआ है, पंडित है, लेकिन ज्ञान मतलब ज्ञान का अर्थ है जो पढ़ा हुआ है, पढ़ करके जिन्होंने अपने जीवन में उसका आचरण किया है, अनुभव किया है, वो अनुभव वाला जो व्यक्ति है उसी को ज्ञानी कहा गया है। तो पंडित होना और ज्ञानी होने में दो में महद अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। उसकी बात करते हैं कि भाई आपको कोई यह पूछे, बहुत मार्मिक प्रश्न यहाँ पूछते हैं कि आपको कोई पूछे कि कोई गुड़ या शक्कर या कोई मीठा पदार्थ खिलाया जाए और उसको ये पूछा जाए कि भाई ये उसकी मधुरता का वर्णन करो, तो मधुरता का वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि माधुर्य जो है वो माधुर्य अनुभूति का विषय है, न कि व्याख्या का विषय। उसी प्रकार शास्त्र का विवेचन हो सकता है, शास्त्र का व्याख्यान हो सकता है, शास्त्र पर भाष्य लिखे जा सकते हैं, लेकिन कोई यह कहे कि शास्त्र में जो लिखा है उसके जो द्वारा जो अनुभव होता है, अनुभव का व्याख्यान करो। तो जैसे माधुर्य का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार अनुभव का भी व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। और कोई ऐसा कहे कि भाई आप माधुर्य का व्याख्यान नहीं कर सकते हो, माधुर्य को आप व्याख्यायित नहीं कर सकते हो, तो क्या माधुर्य जैसा कोई पदार्थ है या नहीं है? यदि व्याख्यायित नहीं कर सकते तो वो नहीं होगा। जगत में जो चीज हम व्याख्यायित नहीं कर सकते उसके लिए हम खट से कह देते हैं कि ना भाई वो नहीं है, इसीलिए व्याख्यायित नहीं कर पाते हैं। तो ये बात हमारे लिए यहाँ एक विशेष
चिंतनीय प्रश्न रखते हैं महोपाध्याय यशोविजय जी की, क्या माधुर्य की व्याख्या नहीं हो सकती है इसलिए उसका अपलाप किया जा सकता है, मतलब उसका निषेध किया जा सकता है, या माधुर्य जिसको माधुर्य का अनुभव हो रहा है उसको पूछा जाए कि भाई माधुर्य का व्याख्यान कीजिए, माधुर्य की व्याख्या कीजिए कि ये कैसा माधुर्य है, कैसी मधुरता है, तो वो बोल नहीं पाएगा। अनुभव को शब्दों के द्वारा वर्णित करना, बताना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि शब्द के पास उतनी शक्ति नहीं है, शब्द के पास उतना भाव भी नहीं है कि वो माधुर्य को, मधुरता को व्याख्यायित कर सके। उसी तरह जिस प्रकार से माधुर्य को व्याख्यायित नहीं कर सकते, उसी प्रकार माधुर्य का निषेध नहीं कर सकते। माधुर्य है इसीलिए तो अनुभव हो रहा है, और अनुभव हो रहा है इसीलिए व्याख्यायित नहीं कर सकते। मतलब माधुर्य सत्य होते हुए भी, उसका अस्तित्व होते हुए भी उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार यदि किसी योगी के पास जाकर के हम कहें कि योगी जी आप अपने योग के अनुभव का हमें व्याख्यान कीजिए, हमें समझाइए कि क्या है योग के अनुभव, कैसे होते हैं, तो योगी अपने अनुभवों को प्रदर्शित करने में, शब्दों के द्वारा समझाने में असमर्थ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई ये ठीक वैसी ही दशा है कि गुड़ खाने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे कि गुड़ की मधुरता का आप वर्णन कीजिए। तो जो व्यक्ति गुड़ की मधुरता का अनुभव कर रहा है वो यही कहेगा कि भाई मैं व्याख्यान करूंगा तो भी मधुरता पूर्ण रूप से व्याख्यायित नहीं हो पाएगी, क्योंकि शब्द में सामर्थ्य नहीं है। तो क्या किया जाए? रास्ता आसान है, सरल है। वो व्यक्ति कहेगा कि भाई आप गुड़ खा करके स्वयं अनुभव कर लो, फिर व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहेगी। व्याख्या की आपको आवश्यकता इसलिए रहती है, या आपको उसकी आवश्यकता लगती है, उसका कारण ये है कि आप स्वयं उसका अनुभव नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको इतना ही कहना पर्याप्त है, या मैं इतना ही कहूँगा कि आपको इसका अनुभव कर लेना चाहिए। अनुभव करने से आपको इसमें जो आनंद है उस आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो ये एक बहुत ही रहस्यात्मक बात है कि योग को जीवन में उतारने वाले योगी, कई बार हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि योगी अपने जीवन में योग की साधना करके कई दिनों तक एक जगह पर जरा भी हलन चलन किए बिना बैठे रहते हैं, फिर भी उनके मुंह पर प्रसन्नता, आनंद, सुख, शांति जो दिखाई देती है वो विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनवान के मुख पर कभी नहीं दिखाई देती है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर यही है कि एक अपने में डूबा हुआ है, एक पर में डूबा हुआ है। जो अपने में डूबा हुआ है उसको सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो अपना स्वरूप है वो उनको अनुभव में आ रहा है कि आत्म तत्व स्वयं अनंत ज्ञानात्मक है, अनंत सुखात्मक है, अनंत शक्ति स्वरूप है। तो उनको ये स्पष्ट बोध होने लगता है कि मेरा स्वरूप स्वयं अनंत सुखात्मक है, तो मुझे बाहर सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सुखी हूं, मैं स्वयं आनंद पूर्ण हूं, ज्ञानानंदे पूर्ण पावन हूं, मतलब मेरी आत्मा ज्ञान रूपी आनंद से परिपूर्ण है। उनको ज्ञान और आनंद के लिए पर पदार्थ की अपेक्षा जरा भी नहीं है। इसीलिए कहा कि जो धनवान लोग हैं वो पर में डूबे हुए हैं। पर यानी धन, संपत्ति, समृद्धि, पदवी, प्रतिष्ठा, अपनी इमेज आदि में इतने तल्लीन रहते हैं
और वो सारे पदार्थ स्वयं जड़ होने के कारण, नाशवंत होने के कारण, अनात्म स्वरूप होने के कारण कभी सुख दे नहीं सकते, कभी आनंद दे नहीं सकते, कभी ज्ञान स्वरूप है नहीं। तो ये इनकी मर्यादा है, पर पदार्थ की मर्यादा है। और पर में जो लिप्त हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि पर के अंदर ये स्वभाव ही नहीं है, पर के अंदर ये शक्ति ही नहीं है कि हमें आनंद दे सके। इसलिए 47वां श्लोक है, 47 नंबर का श्लोक है, जो 131वें पेज पर है। वो 131वें पेज पर महोपाध्याय यशो विजय जी यहाँ माधुर्यवत या मधुरतावत, माधुर्य विशेषवत दृष्टांत दे करके अनुभव मार्ग की महत्ता का वर्णन करते हैं। अब एक दूसरा दृष्टांत देते हैं, अपनी ही बात को ज्यादा पुष्ट करने के लिए, ज्यादा बल देने के लिए एक अन्य दृष्टांत दे करके जो साधक है उनके मन में अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि कुमारी न यथा वेत्ति सुखम दयित भोगजम, न जानाति तथा लोको योगिनाम ज्ञानजम सुखम। दो व्यक्तियों के सुख की तुलना की है। अगले श्लोक में भी दो प्रकार के व्यक्तियों के सुख की कल्पना की है। एक जो बाह्य जगत में घूम रहा है और जिसको सुख मान रहा है वो सुख, और एक जो अंतर जगत में विचरण कर रहा है, अपनी आत्मा में विचरण कर रहा है, उसके मन में जो सुख का अनुभव हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और अनुभव के द्वारा जो हमें आनंद मिलता है उसका आनंद, और भोग के द्वारा पदार्थ के अनुभूति के द्वारा जो हमें आनंद आता है वो आनंद की तुलना करते हैं। वो तुलना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें एक दृष्टांत देते हैं। कुमारी न यथा वेत्ति सुखम दयित भोगजम। दयित यानी पति, पति के समागम से जो सुख उत्पन्न होता है, यानी कोई युवान युवती, दोनों मतलब जो यंग कपल है उसमें जो युवती है उसको अपने पति के आलिंगन से जो सुख का अनुभव होता है, दयित भोगजम, यानी पति को भोगने से जो आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद, वो सुख का अनुभव कुमारी यानी कुंवारी कन्या कभी भी जान नहीं सकती है। एक तरफ जो शादीशुदा यंग कपल है उसको जो पति के समागम से सुख उत्पन्न होता है, उस सुख के अनुभूति या उस सुख का अनुभव या उस सुख का जो सुख की मात्रा है वो कुमारी कन्या को कभी भी नहीं जान सकती है। वो तो केवल उसके बात को सुन सकती है लेकिन जान नहीं सकती, यानी कि उसका अनुभव नहीं कर सकती है। न जानाति तथा लोको, यह दृष्टांत दे करके महोपाध्याय यशो विजय जी अब कहते हैं कि न जानाति तथा लोको, उसी प्रकार इस जगत के लोग, सामान्य लोग, और जो इस संसार में केवल शास्त्रों की बात कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो साधना नहीं करते हैं लेकिन साधना की बातें करते हैं, वैसे लोग न जानाती, वो जान नहीं सकते हैं। क्या नहीं जान सकते हैं? योगी नाम ज्ञानजम सुखम, योगियों को ज्ञान से जो उत्पन्न होता है सुख, योगियों के ज्ञान, यहाँ ज्ञान का अर्थ अनुभव ही लेना है। ये बात हमें अपने जीवन, ये जब तक ये अधिकार चल रहा है तब तक हमें ज्ञान के अर्थ को मन में निश्चित रूप से स्मरण में रखना है कि यहाँ श्रुत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्ञान शब्द का अर्थ अनुभव लेना है। वो कहते हैं कि योगी नाम ज्ञानजम सुखम, यानी
योगियों को अनुभव से जो सुख उत्पन्न होता है, यानी आत्मानुभूति से या उस मार्ग पर चलते हुए जो सुख का अनुभव होता है, उस अनुभूति का सामान्य जनों को कोई अनुभव नहीं होता है, न जानते हैं, न उसका कोई अनुभव है। अर्थात एक अनुभव करने वाले योगी लोग होते हैं। योगियों को जो अनुभव हो रहा है उसमें जो आनंद आता है, वो आनंद, और जो अनुभव नहीं करते हैं, जो मात्र पढ़ते हैं लिखते हैं, उनको जो अनुभव होता है, वो दोनों में महद अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत आसमान जमीन का अंतर है। आसमान एक जमीन पर खड़ा है और आसमान की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि मैं आसमान को जान रहा हूँ, लेकिन आसमान में जो उड़ता है या आसमान की जो अनुभूति कर रहा है, वो तो एक अलग प्रकार की अनुभूति है। बहुत ही मार्मिक दृष्टांत दे करके अनुभूति और शास्त्र ज्ञान, उसमें कितना अंतर है, यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञानानुभव, और दूसरा शास्त्रबोध, जो शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका आचरण करते हुए जो सुख मिलता है, वो दोनों में अंतर है। अब कहते हैं कि क्या इस प्रकार का उपदेश पहले से ही नहीं दे देना चाहिए? मतलब कि जो ज्ञान का अनुभव है, यानी कि जो शास्त्र के बोध के द्वारा, उसके आचरण के द्वारा जो आनंद आता है, उस आनंद की बात पहले से ही नहीं कह देनी चाहिए? ये प्रश्न उठा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो आत्मानुभूति है, परम सुख की अनुभूति है। परम सुख की अनुभूति पाने की बात पहले से ही कर देते तो कि अच्छा नहीं रहता? यह प्रश्न उठाते हैं। यह प्रश्न का जवाब भी देते हैं कि अत्यंत पक्वबोधाय समाधि निर्विकल्पकः वाच्यो अयम न अर्धविघ्नस्य यथा चोक्तम परेरपि। ये 133वें पेज पर, दूसरे भाग के 133वें पेज पर 48 नंबर का श्लोक है। उसमें ये कहा है कि अत्यंत पक्वबोधाय, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि अत्यंत पक्व हो गई है, यानी कि पक चुकी है, जो अत्यंत पक चुका है, मतलब ज्ञान को प्राप्त करके उसके चिंतन मनन से अपने जीवन का उसका आचरण करके जो निर्विकल्प समाधि है, उसको जो जानने के लिए उत्सुक है, उन्हीं को ये बात कहनी चाहिए। यहाँ हमारे लिए एक प्रश्न उठ सकता है कि क्यों उन्हीं को ये बात कहनी चाहिए, अन्य लोगों को क्यों नहीं कहनी चाहिए? मतलब जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, उसको क्यों नहीं कहना चाहिए? बौद्ध धर्म की एक छोटी सी घटना याद आ रही है मुझे। बहुत ही रोचक घटना है, मार्मिक घटना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। बुद्ध जब विचरण कर रहे थे तो उनका प्रभाव तो पूरे देश में और विदेशों में भी फैल चुका था। कई छोटे छोटे लोग या छोटे छोटे बच्चे भी दीक्षित होने लगे थे। बुद्ध का प्रभाव इतना था कि आबाल वृद्ध सभी उनके प्रभाव में रंग जाते थे, और रंगने के बाद वो दीक्षित हो जाते थे, भिक्षु बन जाते थे। छोटे छोटे साधु, छोटे छोटे दीक्षित, बाल मुनि, बाल भिक्षु, ये सब बुद्ध के प्रभाव को देख करके आश्चर्यचकित होते थे कि कितने बड़े बड़े लोग, कितने राजा महाराजा, मंत्री, महामंत्री, अमात्य और श्रेष्ठी, नगर शेठ सभी आकर के उनके चरणों में झुक जाते हैं। यह प्रभाव उनके लिए आश्चर्य पैदा करने वाला होते थे। और दूसरी तरफ बुद्ध छोटे छोटे साधुओं के लिए
बहुत ही कठिन नियम पालन करवाते थे। और जो बड़े साधु होते थे वो नियमों में छूटछाट ले लेते थे, उनके लिए नियमों में इतनी कठिनता नहीं रखी गई थी। तो एक बार ये छोटे साधु इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के, जैसे आज लोग इकट्ठे होकर के हड़ताल कर लेते हैं, हल्ला बोलते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में सभी छोटे भिक्षु इकट्ठे होकर के भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता है, हम छोटे हैं, हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है, हम इतना सोच विचार भी नहीं कर सकते हैं, हमारा शरीर भी कोमल है, फिर भी आप हमारे लिए कड़े नियम पालन करने के आदेश देते हैं। और ये बड़े बड़े अनुभवी वृद्ध साधु है, उनके लिए सभी नियमों में आपने अपवाद और विकल्प दे दिए हैं। हम कुछ करते हैं तो आप मना कर देते हैं कि न कप्पई न कप्पई न कप्पई, आपको ये कल्पता नहीं है, आपको ये उचित नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नियम डाल देते हैं। और जब बड़े बड़े साधु होते हैं तो कहते हैं कि हाँ हाँ ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में विकार नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी आपके नियमावली है? तब बुद्ध ने जवाब तो सीधा नहीं दिया, पर एक कहानी कहने लगे कि एक बहुत बड़ा हाथियों का झूठ जंगल में विहार कर रहा था, विचरण कर रहा था। बड़े बड़े हाथी आगे चल रहे थे, पीछे छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, और उसके पीछे और युवा हाथी और हथनियां चल रही थी। तो बड़े बड़े हाथी थे, वो बहुत बड़े वृक्षों को अपनी सूंड से हिला देते थे और दंत शूल से उसको काट देते थे, और उसके जो बड़ी बड़ी मोटी डालियां होती थी वो खाने लगते थे। तो जो छोटे बच्चे थे, हाथी के छोटे बच्चे थे, वो देख करके क्या करते होंगे, ये प्रश्न अब बुद्ध छोटे साधुओं को कहते हैं कि क्या छोटे बच्चे भी, यानी बाल भिक्षु भी बड़ी बड़ी वृक्षों की बड़ी बड़ी डालियां खाने लगेंगे, या छोटी डालियां, कोमल डालियां, पत्ते और कोमल जो उसकी कुंपण है वो खाएंगे? तो बच्चों ने तो तुरंत ही कहा, बाल साधुओं ने कहा कि ये तो सीधा जवाब है कि जो छोटे हाथी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बड़ी और कठिन, यानी बहुत ही जिसका कठिन है थन, उसको तो नहीं खा पाएंगे। वो छोटी छोटी कोमल डालियों को और पत्ते को खा करके अपना पेट भर लेंगे। बुद्ध प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो कहा कि ये बहुत बड़ी बड़ी कठिन डालियों को खाएंगे तो उनके दांत गिर जाएंगे, वो नहीं काट सकते थे क्योंकि उनके दांत कोमल और रुजु होते हैं, तो वो इस प्रकार के बड़ी डालियों को खा नहीं सकते हैं। तो बुद्ध हंसकर कहते कि इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो काम बड़े साधु कर सकते वो काम आप नहीं कर पाओगे। वो बड़ी बड़ी डालियों को काट सकते हैं, उसको खा सकते हैं, लेकिन आप छोटे हैं, इसलिए आप महीम या मुलायम और कोमल डालियों को खाएंगे। उसी प्रकार आपको जीवन में बड़ी डालियों को खाने की क्षमता पहले प्राप्त करनी चाहिए, तब आपको विकल्प भी मिल जाएंगे, आपको आचार पालन में थोड़ी छूट भी मिल जाएगी। यदि आप अभी से आचार में छूट लेने लगेंगे और अपने मन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, तो आपका जीवन वो बड़े हाथियों को देख करके छोटे हाथी भी कठिन डालियों को खाने की चेष्टा करेंगे तो उनको पीड़ा होगी, उनके दांत टूट जाएंगे और जीवन में हमेशा वो अच्छा खुराक खा नहीं पाएंगे। इसी प्रकार आपको भी कठिन आचार के पालन की क्षमता जब तक न आ जाए तब तक आपको
हमेशा अपने जीवन पर अंकुश लगाना होगा, और अंकुश लगा करके उतना सामर्थ्य, उतना बल प्राप्त करना होगा, तभी आपको भी विकल्प मिलने लगेंगे। तब अब मैं नहीं कहूंगा कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, साधुओं को ये कल्पता नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा। तो ये कहानी, ये छोटी सी घटना हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि जब तक हम हमारी प्रज्ञा, यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि अत्यंत पक्व बोधाय, जिनकी बुद्धि अत्यंत पक्व यानी पक चुकी है, जो उत्सर्ग और अपवाद को समझ सकता है, जो हेय और उपादेय को समझ सकता है, जो जीवन में ग्राह्य और त्याज्य को समझ सकता है, जो जीवन में श्लाघ्य और निंदनीय पदार्थों को समझ सकता है, उसके लिए उनकी जो प्रज्ञा है वो अत्यंत पक्व हो चुकी होती है। तो जिसकी बुद्धि, जिसका बोध अत्यंत पक्व हो गया है, उस पक्व बोध वाले के लिए ही ये निर्विकल्पक समाधि का कथन करना योग्य है, उसी को ये कहना चाहिए। सभी के लिए ये वाच्य भी नहीं है, सभी के लिए ये कथनीय भी नहीं है। यहाँ एक और प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है कि अत्यंत पक्व बुद्धि को क्यों ये कहा जा सकता है कि निर्विकल्पक समाधि ही महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये अलग बात है। ये इस बात को समझाने के लिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में हमें और दृष्टांत दिया इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और जीवन में हमारी जो प्रज्ञा है वो परिपक्व हुई है या नहीं, ये समझना चाहिए। कई बातें ऐसी है कि जो यदि हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं है तो हम लोग तुरंत हमें अनुकूल हो वो कार्य करने लगते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं जिससे यह बात आप सबके मन में स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग जब नियम लेते हैं या हम उपवास, आइम्बिल, एकासना या बियासना करते हैं, तो हम गुरु महाराज के पास जाकर के पचखान लेते हैं। पचकान लेते हैं तो पचकान थोड़ा लंबा भी होता है। पचकान में बहुत सारे भंगों का कथन किया गया है, बहुत भंग दिए हैं, बहुत ही विकल्पों की बात कही गई है कि भाई ऐसे ऐसे विकल्प जीवन में आ जाए तो उस समय यदि कोई आचरण करना पड़ता है तो व्रत का भंग नहीं होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमें ये सारे विकल्पों का बोध नहीं है और बोध बताया भी नहीं जाता है। आश्चर्य की बात यह हो सकती है कि प्रत्यक्षाण में ही अनेक विकल्पों का कथन किया गया है, तो उस विकल्पों का कथन हमें क्यों नहीं बताया जाता है, और उसका अर्थ हमें क्यों नहीं बताया जाता है। यह प्रश्न सभी जिज्ञासु के मन में उठता है या उठना चाहिए। उसके पीछे रहस्य है कि हमारी प्रज्ञा, हमारा जो बोध है वो परिपक्व हुआ है या नहीं, या अर्धविदग्ध है। अर्धविदग्ध मतलब हम पूर्ण रूप से ज्ञान की परिपक्वता को प्राप्त हुए हैं या नहीं। यदि हम पचखान के विकल्पों को समझ लेते हैं तो छोटे छोटे प्रसंग में भी हम व्रतभंग कर देंगे। व्रतभंग हो जाएगा तब भी हम ये नहीं मानेंगे या ये नहीं समझेंगे कि ये व्रतभंग नहीं हुआ है, ये तो सामान्य घटना है, ऐसा मान लेंगे हम। और मेरे पचकान में मैंने ये अपवाद तो रखे हुए ही हैं, ऐसा हमारा मन, क्योंकि मन तो स्वयं सुखशील है और सुखशील होने के लिए अलग अलग रास्ता खोजता ही रहता है। मन हमेशा व्रतों में से भी
अलग अलग प्रकार के छिद्रों को खोज लेता है और उसको धर्म के नाम पर दोष नहीं साबित कर पाते हैं, दोष होने पर भी उसको निर्दोष मानने लगते हैं। इसलिए ये हमें जो अभी जिस प्रकार के विकल्पों का पचकार में कथन किया गया है उसका बोध नहीं कराया जाता है। तो बोध किसको कराया जाना चाहिए? तो कहते हैं कि जिसका बोध, जिसकी प्रज्ञा परिपक्व हो चुकी है, उसी को ये सब समझाना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि गुह्यात गुह्यतरम तत्वम एतत् सूक्ष्म नयाश्रितम न देयम स्वल्प बुद्धिनाम ते ही एतस्य विडंबकाः। ये अध्यात्म सार में महोपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं कि यह विद्या अत्यंत गुह्य है। अत्यंत गुह्य मतलब गूढ़ है, ये अत्यंत गूढ़ है। और उसको, उसका तत्व किसको बताना चाहिए? तो कहते हैं कि सूक्ष्म नय के अंदर जो प्रवेश कर चुका है। आश्चर्य होता है हमें कि ये विकल्प या ये बात क्यों कह रहे हैं। जैसे निश्चय नहीं की बात आती है और व्यवहार नहीं की बात आती है, व्यवहार नहीं का आचरण और निश्चय नहीं का आचरण, दोनों के आचरण में हमें प्रावीण्य यानी दोनों की बातों को संपूर्ण रूप से समझ करके ही जीवन जीना चाहिए। तो जब हम निश्चय नहीं की बातों को जानने लगते हैं और हमें ये पता लगने लगता है कि व्यवहार नहीं तो महत्वपूर्ण नहीं है, निश्चय नहीं ही महत्वपूर्ण है। आज कई लोग हमें कहते हैं कि भाई हमारा मन तो साफ है, हम न कभी कोई पाप करते हैं, हम न कभी कोई किसी को दुखी करते हैं, हम कभी किसी के वस्तुओं की चोरी नहीं करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी व्यभिचार नहीं करते हैं, हमें बहुत ज्यादा लोभ भी नहीं है, इसलिए हमें धर्म नहीं करना चाहिए। यही तो धर्म है। और कभी आप धर्म की बात कर भी लो तो उठ करके खड़े भाग जाते हैं वहां से कि मैं धर्म की बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपके धर्म में तो ढोंगीपन है, या आप लोग धर्म करते हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक है, लेकिन आप सबसे बड़े अधार्मिक है। आपका धर्म का आचरण केवल तक ही सीमित है और हमारा जो आचरण है वो बहुत ही गहन है, ऐसा कहने वाले आज जगह जगह पर मिल जाएंगे। अनेक युवान और अनेक युवतियां इस प्रकार की बात कहती है, लेकिन क्या उसकी बुद्धि परिपक्व है? परिपक्व नहीं है। इसलिए तो ये बात करते हैं वो धर्म शास्त्र ये कहता है कि भाई ये तो अत्यंत गूढ़ बात है। यदि वो सामान्य जन को आप कहने लगोगे तो सामान्य जन यही मानने लगेगा कि मन साफ तो कठोट में गंगा, मतलब आपका मन साफ है तो हमारा मन भी साफ है, तो हमारे कथरोट में ही गंगा है, गंगा तक जाकर के गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात कहते हैं। उसको समझाने के लिए कहते हैं कि भाई ये बात तो अच्छी है, समझने में भी ठीक लगती है, सुनने भी अच्छी लगती है। और ये सुन करके जो अर्ध विदग्ध यानी जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है वो यही मानने लगेगा कि तीर्थाटन करने से क्या लाभ, पूजा करने से क्या लाभ, जीवन में तप जप करने से क्या लाभ, मन शुद्ध हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। लेकिन ये बात सही नहीं है। आनंदगंज जी स्वयं कहते हैं कि मन साध्यु तेने सघड़ू साध्यु एह वात नहीं खोटी। मतलब जिसने मन को साध लिया है वह सब कुछ साध लेता है, यह बात गलत नहीं है। किंतु आगे चल करके दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि किंतु मनस मन साध्यु तेने सगड़ु साध्यु एह बात नहीं कोटि एम कही साध्यु तेह न विमानो। ऐसा कह करके कोई ये कह दे कि मेरा मन तो साफ है, जो आज के
नए युग के लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि मेरा मन तो साफ है, लेकिन साफ मन वाले के सामने भी प्रलोभन आ जाता है, साफ मन वाले के सामने भी डर आ जाता है, तो गलत काम करने में जरा भी सोचते नहीं है। बहुत बड़ा प्रलोभन आ जाए तो बहुत बड़ी गलत बात करने में भी उसको दोष नहीं लगता है, और बहुत बड़ा भय दिखाई दे तो गलत काम करने में जरा भी उनके मन में डर नहीं रहता है। तो डर के सामने झुक जाता है, और प्रलोभन के सामने झुक जाता है शुद्ध मन वाला, जो अपने आप को शुद्ध मन वाला कहते हैं। वो ऐसे ऐसे प्रसंगों में अपने मन को शिथिल कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एम कही साध्यु तेह न विमानु, ऐसा कह करके जो ये कहते हैं कि मैंने मन को साध लिया है, वो बात सही नहीं है, क्योंकि एक ही बात है मोटी, यही बात सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है कि आपने मन साध लिया तो सब कुछ साध लिया। लेकिन आप ये मानने लगो कि मैंने मन साध लिया है, तो वो बात सही नहीं है। मन को साधने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, कैसे होते हैं? जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, जिसका मन अपने आप में संपूर्ण रूप से विश वश में आ गया है। न देयम स्वल्प बुद्धि नाम, मतलब महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि ऐसे गुह्य तत्व को कोई अल्प बुद्धि वाले लोगों को, साधकों को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से बुद्ध ने छोटे छोटे भिक्षुओं को ये कह दिया था कि भाई आपको तो कड़े नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, यदि आप कड़े नियमों का पालन नहीं करोगे और थोड़े बहुत बड़े वृक्षों की डाली की बड़ी कठिन डालियों को खाने लगोगे तो पीड़ा आपकी आपको ही होगी। उसी प्रकार अल्प बुद्धि वाले को गुह्य तत्व ज्ञान दिया जाएगा तो वो गलती कर लेंगे। उसके लिए ये विडंबना उत्पन्न करने वाली बात होगी। जाना नाम अल्प बुद्धि नाम नैतत्व हितावहम निर्बलानाम क्षुधार्तानाम भोजनम चक्रिणो यथा। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जो क्षुधार्त है, मतलब कि जो भूख से पीड़ित है, कई दिनों से उन्होंने खाया नहीं है, बहुत बड़ी तीव्र वेदना सह रहा है भूख की, उसके मन में यही बात है कि भोजन मिल जाए, किसी तरह भोजन मिल जाए। उस समय मतलब कई दिनों से जो भूखा है, जिसने कुछ खाया नहीं है, ऐसे आदमी को यदि आप चक्रवर्ती जो खाता है वो भोजन उनको खाने के लिए देंगे तो क्या होगा? एक तो उनका पेट, उनके होजरी, उनका जो स्टमक है, वो इतने गरिष्ठ पदार्थों को खाने के लिए तैयार नहीं होता है, उसमें इतना सामर्थ्य ही नहीं होता है, तो वही भोजन उनके लिए घातक बन जाएगा। मतलब जो भोजन चक्रवर्ती के भूख को शमन करने के लिए पर्याप्त होता है, वही भोजन यदि भूख से पीड़ित सामान्य मनुष्य को खिलाया जाएगा तो उसके कारण सामान्य मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इतना गरिष्ठ भोजन होता है, उतना गरिष्ठ भोजन होता है कि सामान्य आदमी उस गरिष्ठ भोजन को पचा नहीं पाएगा, या तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे और वो विकार उनके जीवन में बहुत बड़ा पाप करवाने के लिए तैयार कर देगा और वो बड़े पाप को करने लग जाएगा। यह बात समझनी चाहिए। इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि एक परिपक्व बुद्धि होती है और एक अल्प बुद्धि होती है। अल्प बुद्धि वाले को यदि आप गुह्य तत्व का बोध कराने की कोशिश करोगे तो वो उससे अलग ही अर्थ निकालेगा और उसका कल्याण होने के बजाय उसका अकल्याण होगा। तो निर्बलानाम क्षुधार्तानाम भोजनम चक्रिणो यथा, निर्बल भूख से पीड़ित व्यक्ति को, निर्बल यानी दुर्बल, जो दुर्बल है, जिनकी होजरी में उतना सामर्थ्य ही नहीं है, उनको चक्रवर्ती का भोजन कराओगे
तो वो हितकारी नहीं होगा, वो तो अहित करने वाला होगा, वो उनके जीवन का घात करने वाला होगा। उसी प्रकार जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको गुह्य तत्व का बोध कराने की कोशिश करोगे तो वो उनके जीवन का ऐसा अवस्था में ला कर रख देगा कि वो ज्ञान उनको लाभ करता होने की बजाय हानि करता हो जाएगा। और एक दृष्टांत देते हैं कि ज्ञानांश दुर्विदग्धस्य तत्वम एतद अनर्थकृत अशुद्ध मंत्र पाठस्य फणिरत्न ग्रहो यथा। फणिरत्न ग्रह यानी मणि रत्न, जो मणि एक रत्न है, वो मणि की पूजा करने से नाग देवता वहां प्रसन्न होते हैं, और उस मणि रत्न की स्पष्ट रूप से यदि आप मंत्र जाप नहीं करते हैं तो वो नाग आपको स्वयं खा जाएगा। मतलब जिस मंत्र से आप बहुत बड़े काम कर सकते थे, वही मंत्र आपके जो विधि पूर्वक जाप नहीं करने से वो आपको नष्ट कर देगा, आपको मार देगा, आपका विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार दुर्विदग्ध अल्प ज्ञानी यानी कि जो जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसको यदि मंत्र शास्त्र या ज्ञान दिया जाए, गुह्य ज्ञान दिया जाए, तो वो गुह्य ज्ञान उसके विनाश का कारण हो सकता है। व्यवहाराविनिष्णातो यो निप्सति विनिश्चयम् कासारतरणासक्तः सागरम स तितीर्षति। तीसरा दृष्टांत देते हैं कि जो तालाब तैरने में भी असमर्थ है, ऐसा कोई आदमी जिसको समुद्र तैरने की बात कह दी जाए और समुद्र में डाल दिया जाए तो उसका मौत ही होगा, क्योंकि जो तालाब को भी तैर नहीं सकता है, तालाब को भी पार नहीं कर सकता है, वो समुद्र को कैसे पार कर सकेगा? क्योंकि समुद्र में तैरने के लिए बड़ा सामर्थ्य चाहिए। एक तो समुद्र का क्षेत्रफल ज्यादा है, समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, ऊंचे ऊंचे तरंगे उठती है, ऊंचे ऊंचे जलधि के मोजे उसको लपेट लेते हैं। उस समय अपने आप को कैसे बचाना चाहिए वो उनको नहीं आता है, और वो स्वयं के विनाश के मुख में ला करके रख देता है। तो दूसरी बात कही कि जो कासार यानी कि तालाब तैरने में भी आसक्त है, उसको यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो वो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण ज्ञानी नहीं है या पूर्ण परिपक्व ज्ञान नहीं है, उसको गुह्य ज्ञान दिया जाएगा तो वो उससे लाभ की बजाय हानिकर्ता होगा। व्यवहारम विनिश्चित्य ततः शुद्ध नयाश्रितः आत्मज्ञान रतो भूत्वा परमं साध्यम साध्यम आश्रयेत। अब कहते हैं कि तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि व्यवहार को भी समझो और निश्चय को, शुद्ध नय उसको भी समझो। यानी कि व्यवहार और निश्चय दोनों में प्रवीणता, दोनों में कुशलता ला करके आत्मज्ञान रतो भूत्वा, आत्मज्ञान आत्मानुभूति में रत यानी तल्लीन होकर के परमम साम्यम आश्रय, जो अंतिम प्रकरण में हमें बताने वाले हैं महोपाध्याय यशोविजय जी कि परम साम्य योग वो क्या है, परम साम्य सर्वश्रेष्ठ साम्य भाव किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, उसकी व्याख्या क्या है। वहां तक पहुंचना है तो आपको निश्चय और व्यवहार दोनों का तालमेल बिठाना होगा, दोनों को समझना होगा, दोनों का आश्रय लेना होगा। और निश्चय मार्ग पर चलने वाले को उपदेश दे रहे हैं कि व्यवहार का भी पालन करना चाहिए, और केवल व्यवहार की बात करने वाले को कह रहे हैं कि निश्चय का भी आश्रय लेना चाहिए। निश्चय नवी पामी शके जी,
पाले नवी व्यवहार, जो व्यवहार का पालन नहीं कर पाता है वो निश्चय का भी पालन नहीं कर पाता है। पुण्य रहित जे एहवाजी तेहने कवण आधार सुभागी। मतलब पुण्य रहित जो ऐसे लोग हैं जो निश्चय और व्यवहार को तो सम करके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, उसका कौन आधार बन सकता है। इसलिए एक 125 गाथा का स्तवन है, उसमें महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं, छोड़े जे व्यवहार ने जे लोपे ते जिन धर्म। जो व्यवहार को छोड़ देता है और निश्चय को ही पकड़ लेता है वो क्या करता है, तो कि वो जिन धर्म का, वितराग परमात्मा के धर्म का लोप करता है। इसलिए उपदेश देते हैं कि निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी, निश्चय दृष्टि हृदय में धारण करके पाले जे व्यवहार जी, जीवन में व्यवहार का पालन करता है। पुण्यवंत ते पामशे जी, ऐसे पुण्यवंत भव समुद्र न पार, यानी भव समुद्र का पार प्राप्त कर सकेगा। तो भव समुद्र की प्राप्ति के लिए ये जो उपदेश दिया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों का पालन अत्यंत आवश्यक है। और निश्चय अत्यंत परिपक्व बुद्धि के लिए है, व्यवहार जो जीवन में साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ऐसे साधक के लिए है। और जो दोनों में प्रवीण होते हैं उसको अत्यंत परिपक्व बुद्धि वाले कहते हैं, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए। अर्धविदग्ध मतलब जो आधा अधूरा ज्ञान वाला है उसको कुछ कहोगे तो न अर्थ विज्ञस्य, जो अर्थ को नहीं जानता है वो तथा चोक्तम परेरपि। तो ये बात अन्य धर्मों में भी कही गई है कि अर्थ विदग्ध को यदि कुछ आप कहोगे तो वो उसका उल्टा ही अर्थ करेगा और वो उनके लाभ के लिए नहीं होगा, उनके नुकसान के लिए होगा, उनके विनाश के लिए होगा। तो आवश्यकता है कि हम जो जानते हैं उसका जीवन में आचरण करके अपनी बुद्धि को परिपक्व बनाएं और परिपक्व बना करके जीवन में वितराग परमात्मा ने जो मार्ग बताया है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें तो हमारा उद्धार यानी हमारा मोक्ष निश्चित हो जाएगा। अन्यथा अर्धविदग्ध दशा में आधी अधूरी बात को जानने वाला, भले ही वो बहुत बड़े उपदेशक से वो बात ग्रहण करता है लेकिन बड़े उपदेशक की बात को भी वो समझेगा, अपनी मति के अनुसार ही, अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका अर्थ निकालेगा और वो अर्थ स्वमति कल्पित होने के कारण जीवन में लाभकर्ता होने के बजाय नुकसान करता ही होंगे। इसलिए बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से चिंतन करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह बात महोपाध्याय यशो विजय जी हमें यहाँ समझाते हैं और उसी का आचरण करना चाहिए। और कई बातें हमें महोपाध्याय यशो विजय जी और स्पष्ट करने वाले हैं और इस ज्ञान योग शुद्धि अधिकार में हमें यही बताते हैं कि आप अपनी बुद्धि को परिपक्व बनाए, जीवन को आगे ले जाने के लिए, जीवन में विकास पाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम देंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज की स्वाध्याय के लिए। आपने बहुत ठीक कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गहन ग्रंथ का स्वाध्याय हम सबको आपके पास से करने मिल रहा है। आज आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि एक योगी जो योग में डूबा रहता है, साधना करता है, एक ही जगह पे बैठा रहता है, उसके मन की प्रसन्नता वो शायद एक धनवान के पास भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो उसके बीच का डिफरेंस बताते हुए आपने कहा कि योगी स्व में डूबा हुआ है और जो धनवान है वो पर में डूबा है। ये डिफरेंस है और इसके कारण हमें ये डिफरेंस दिखाई भी देता है। साथ ही साथ आज के पूरे सेशन में आपने जो शास्त्र ज्ञान और अनुभूति, ये दो शब्द के बीच का जो डिफरेंस है उसको लेके आपने आज पूरी बात बताई, जिसमें आपने कहा कि दोनों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है।
यानी जैसे जमीन पे खड़ा व्यक्ति आसमान को डिस्क्राइब करता है, बट आसमान में जो रहता है वो उसकी वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। तो ये जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस शास्त्र ज्ञान और अनुभूति के अंदर है। और आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट जो कि अल्प बुद्धि और परिपक्व बुद्धि, हम एक ऐसे गहन और गूढ़ शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं कि इसका ज्ञान किसे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं दिया जाना चाहिए, इसका डिफरेंस समझाते हुए आपने आज हमें 4 एग्जाम्पल दिए, जिसमें बौद्ध के जीवन के दरमियान जो छोटे भिक्षु और बड़े भिक्षु थे उसका एग्जाम्पल दिया। साथ ही साथ एक क्षुधार्त यानी जिसको बहुत भूख लगी है, भूख से पीड़ित है, उसको बहुत दिन से खाना नहीं मिला है और उसको अगर चक्रवर्ती का भोजन दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो भी एग्जाम्पल से बताया। साथ ही साथ आपने जो मणि रत्न का मंत्र जाप होता है, जो मणि प्राप्त करने के लिए साधक करे तो उसको अगर गलत रीत से करे तो उसका क्या दुष्परिणाम आता है, वो एग्जाम्पल से बताया। और लास्ट में आपने जिसको तालाब में तैरना भी नहीं आता, अगर उसको समंदर में डाल दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी, ये 4 एग्जाम्पल के द्वारा आपने अल्प बुद्धि और परिपक्व बुद्धि के बीच का जो डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश की। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके लिए। जीतू भाई, यहाँ एक प्रश्न ये है कि हमारी प्रज्ञा परिपक्व है या नहीं, उसे हम कैसे जान सकते हैं? वह कौन निर्धारित करेगा कि इनकी प्रज्ञा परिपक्व है या अल्प है? और परिपक्व बुद्धि का परीक्षण एक गुरु कर सकते हैं। गुरु स्वयं जान लेते हैं कि किसकी बुद्धि परिपक्व हुई है या नहीं हुई है। तो गुरु के पास अनेक रास्ते होते हैं, अनेक उपाय होते हैं जिसके द्वारा शिष्य की बुद्धि की परिपक्वता का वो अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा, स्वयं लगा लेते हैं। हम स्वयं यदि शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, मतलब इसीलिए पहले महोपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्र ज्ञान की बात कही। और शास्त्र ज्ञान जब हमें हो जाता है तो फिर उसका आचरण करते हुए हमें पता लगने लगता है कि मेरी बुद्धि, मेरी मति, मेरे विचार कब लड़खड़ाने लगते हैं, कौन सी वृत्ति मुझे परेशान करने लगती है। मैं यहाँ थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मन में ये हो जाता है कि मैंने पंच प्रतिक्रमण के सूत्रों का अर्थ सीख लिया, मैंने कर्म ग्रंथ सीख लिए, मैंने तत्वार्थाधिगम सूत्र सीख लिया, मैंने आत्म सिद्धि शास्त्र पूरा रट लिया है, पढ़ लिया है, मैंने अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ लिया है, किंतु थोड़े समय में उनको पता चलने लगता है कि जब भोजन में अपनी इच्छित वस्तुएं आने लगती है तो जीभ यानी हमारी रसनेन्द्रिय लालायित हो जाती है। क्रोध के थोड़े से निमित्त में हम पूरा इतना आग बबूला की तरह क्रोधित हो उठते हैं और सबको, एक तरफ आपका शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है, मतलब आप शास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अनुभव के स्तर पर आते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो एक बालक की तरह ही कुछ भी सह नहीं सकता हूँ, छोटे छोटे निमित्त को पा करके दुखी हो जाता हूँ, तो मैंने आज तक क्या किया, ये हमारे मन में प्रश्न उठने लगता है। तो वहां ये समझना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। हमें परिपक्व बुद्धि प्राप्त करने के लिए हर रोज परीक्षण करना चाहिए, स्व का विश्लेषण करना चाहिए, स्व का अवलोकन करना चाहिए कि प्रसंग आने पर हमारे मन में क्या प्रतिक्रियाएं उठती है, किस प्रकार के भाव उठते हैं, किस प्रकार की वृत्तियां जागृत हो जाती है। तो ये एक परीक्षण का और ये एक बदलाव का पीरियड होता है, उसको हम बराबर समझ लेते हैं तो हमारे लिए हमारा
मन वो परिपक्व हुआ है या नहीं, बुद्धि परिपक्व हुई है या नहीं, ज्ञान परिपक्व हुआ है कि नहीं, वो हम समझ सकते हैं, जानने लगते हैं। एक गुरु जान सकते हैं, एक स्वयं जान सकता है। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई, आपने बताया जैसे इसकी परीक्षा एक तो गुरु कर सकते हैं और हम स्वयं भी जान सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस आंसर के लिए। सो हम आज की स्वाध्याय के विराम की ओर बढ़ सकते हैं, पर विराम लेने से पहले कल मैंने एक पंच लाइन पढ़ी थी जिसे मैं कोट करना चाहूंगा, जिसके अंदर लिखा था कि हेल्थ कैन नॉट बी बॉट बट इट हैज टू बी अर्न्ड। और मुझे लगता है कि आज का ये जो हमारा स्वाध्याय हुआ, वहां जीतू भाई ने पूरा इसके ऊपर ही कहा कि हमें अनुभूति को हम बाई नहीं कर सकते हैं, हमें उसको अर्न करना है, उसके लिए मेहनत करना है। यानी कि जो शास्त्र में पढ़ते हैं उसको हमें जीवन में आचरण में लाना है, तो ही हम अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे अद्भुत स्वाध्याय के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और इसी के साथ आज की इस स्वाध्याय को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सब सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जय।